साम सदाशिव दर्शकों, मैं भगवान शिव का पुत्र सदाशिव आपको नमन करता हूँ। ये शिव संकेत बहुत कम लोगों तक पहुँचेगा। उन कम लोगों में से कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो इस शिव संकेत का श्रवण पूरा करेंगे और उन्हीं के ऊपर महादेव की कृपा बरसेगी। और अपार कृपा अगर आप अपने ऊपर महादेव की बरसाना चाहते हैं तो उनमें से कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो इस संदेश को लाइक करेंगे और उनके ऊपर महादेव की खूब कृपा बरसेंगी। क्योंकि देखो, दुनिया में बहुत सारी वीडियोस अपलोड होती है, लेकिन ये ब्रह्मांड चाहता है कि आपको गरुड़ पुराण में लिखे गए हुए ये संकेत मिले, और इसीलिए उन्होंने आप तक इस संकेत को पहुंचाया है। आप ये मत सोचिए कि इस संकेत को आपने चुना है, नहीं, भगवान शिव ने आपको चुना है। और अब आपकी बारी है कि आप इस संकेत को पूरा सुने और भगवान शिव की कृपा पाने के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि गरुड़ पुराण में बहुत आसान आसान बातें बताई गई है, जिसमें सीधा लिखा गया है कि जो भी व्यक्ति इसे पूरा श्रवण कर लेगा उसकी हर एक मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तो आप देखते हैं कि आप में से कितने लोग इसका श्रवण पूरा करते हैं और कितने लोग इसके ऊपर अपना एक छोटा सा लाइक देते हैं। भगवान शिव, जिन्हें महादेव या आदि योगी के रूप में भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में सर्वोच्च देवता माने जाते हैं। शिव केवल एक देवता नहीं है, बल्कि उन्हें चेतना, ज्ञान और मुक्ति के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। उनकी शिक्षाएं हमें जीवन की सच्चाई और मानसिक सीमाओं से बाहर निकालने का मार्ग दिखाती है। कई लोग ये मानते हैं कि यदि किसी के जीवन में गरीबी है तो इसका कारण केवल भौतिक कारणों तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके मानसिक, आध्यात्मिक और कर्मों से गहरा संबंध है। भगवान शिव के ज्ञान और उनकी शिक्षाओं को समझकर हम ये ज्ञान जान सकते हैं कि कौन सी मानसिक और व्यवहारिक गलतियां व्यक्ति को गरीब बनाए रखती है। आइए इन गलतियों और भगवान शिव के ज्ञान की गहराई को समझने की कोशिश करते हैं। जो व्यक्ति इन ज्ञान को पूरे श्रद्धा भाव से पूरा सुन लेगा, उसके जीवन में उसे खूब धन की प्राप्ति होगी। जो रुका हुआ धन है वो उसके जीवन में पुनः वापस आ जाएगा। और जिन व्यक्ति इस कथा को पूरा नहीं सुनेंगे, इन बातों का पूरा श्रवण नहीं करेंगे, उनकी कठिनाइयाँ, उनकी समस्याएं और बढ़ जाएगी। पहला, अज्ञानता। भगवान शिव के अनुसार अज्ञानता व्यक्ति के दुखों का मुख्य कारण है। अज्ञानता का अर्थ केवल पुस्तकी ज्ञान की कमी नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान की कमी है। जब व्यक्ति अपने सच्चे स्वरूप, अपने आंतरिक शक्तियाँ और वास्तविक जीवन के उद्देश्यों को नहीं जानता, तब वो भौतिक और मानसिक गरीबी में फंसा ही रहता है। शिव की शिक्षाएं हमें आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करती है। वे हमें बताती है कि हमारे पास अनंत शक्तियां हैं, लेकिन उन्हें पहचानने और उपयोग करने के लिए ज्ञान आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करता और अज्ञानता में जीवन व्यतीत करता है, तो वो अपने भीतर की शक्तियों को पहचानने में असमर्थ रहता है। इस प्रकार वो जीवन की भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता और जीवन भर गरीब ही बना रहता है। दूसरा, आलसीपन। भगवान शिव तपस्या और साधना के प्रतीक है। उन्होंने हमेशा मेहनत और दृढ़ता पर जोर दिया है। जीवन में कुछ भी प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम अनिवार्य है। अगर कोई व्यक्ति परिश्रम नहीं करता तो वो चाहे कितने भी अवसरों के सामने क्यों ना खड़ा हो, वो उनका लाभ नहीं उठा पाएगा। आलस्य और प्रयासों की कमी किसी भी व्यक्ति को गरीबी की ओर ही धकेल सकती है। शिव हमें सिखाते हैं कि जीवन में सक्रियता बनाए रखना और कर्म करते रहना बहुत आवश्यक है। आलस्य व्यक्ति को उसके लक्ष्यों से दूर करता है और उसे जीवन भर गरीबी के चक्र में फंसा के रखता है। इसीलिए आप भी अगर उस धन को पाना चाहते हैं जो आप तक नहीं आ पा रहा है, तो आपको आलस्य का त्याग करना पड़ेगा। यह आपके लिए सबसे बड़ा शिव संकेत है। तीसरा, असंतुलन। भगवान शिव को त्रिनेधारी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वे भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखने की
प्रक्रिया करते हैं। यदि व्यक्ति किसी एक पक्ष में असंतुलित हो जाता है तो वो जीवन में समृद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। कई लोग केवल भौतिक सुखों के पीछे भागते हैं लेकिन मानसिक और आध्यात्मिक विकासों को नजरअंदाज कर देते हैं। यह असंतुलन अत्यंत गरीबी का कारण बनता है। भगवान शिव की शिक्षाएं हमें सिखाती है कि जीवन में हर क्षेत्र में संतुलन बना रहना आवश्यक है। भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन ही वास्तविक समृद्धि की कुंजी है। चौथा, अति मोह। शिव का वैराग्य स्वरूप हमें यह सिखाता है कि अति मोह जीवन में दुख और गरीबी का कारण हो सकता है। जब व्यक्ति किसी भौतिक वस्तु या संबंध के प्रति अत्यधिक आसक्त हो जाता है तो वो मानसिक और आध्यात्मिक विकास को बाधित करता है। अत्यधिक मोह व्यक्ति को स्वतंत्रता से दूर कर देता है और उसे अपने विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने से रोके रखता है। भगवान शिव का वैराग्य हमें ये सिखाता है कि हमें किसी भी वस्तु या व्यक्ति के प्रति अति आसक्त नहीं होना चाहिए। हमें जीवन में संतुलन दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। इसीलिए आपसे भगवान शिव का चौथा संकेत ये है कि आप अगर किसी बात का अति मोह कर रहे होंगे तो उस मोह को अभी ही त्याग दीजिए, आपकी मनोकामना तुरंत पूरी होगी। पांचवा, भय और संदेह। भगवान शिव के व्यक्तिमत्व में भय का कोई स्थान नहीं है। वे भय और मृत्यु के देवता माने जाते हैं। उनकी शिक्षाएं हमें बताती है कि जीवन में भय और संदेह का होना व्यक्ति के प्रगति को रोकता है। जब व्यक्ति अपनी क्षमताओं पर विश्वास नहीं रखता और हर निर्णय पर संदेह करता है तो वो अवसरों को खो देता है और गरीबी में फंसा रहता है। शिव का तांडव नृत्य हमें यह सिखाता है कि हमें जीवन में निर्भीक होकर आगे बढ़ना चाहिए। भय और संदेह व्यक्ति की क्षमताओं को कुटित कर सकते हैं और ये उसे गरीबी की ओर धकेल के रखते हैं। इसलिए भगवान शिव अपने पांचवें संकेत में तुमसे ये कहना चाहते हैं कि अपने भय और संदेह को तुरंत त्याग दो क्योंकि वे तुम्हारे साथ ही खड़े हैं। छठा, अहंकार। भगवान शिव ने हमेशा सरलता और नम्रता का संदेश दिया है। उनका ये संदेश है कि जीवन में अहंकार व्यक्ति को नीचे गिरा देता है। जब व्यक्ति अहंकार से भर जाता है तो वो दूसरों से सीखने और संयोग लेने में संकोच करता है। इस प्रकार उसकी प्रगति रुक जाती है और वो अपने जीवन में समृद्धि प्राप्त नहीं कर पाता। शिव का सच्चा अनुयायी वही है जो अपने अहंकार को त्याग कर विनम्रता और सेवा की भावनाओं के साथ जीवन जीना शुरू करे। अहंकार त्यागने से व्यक्ति को सही मार्गदर्शन और अवसर मिलते हैं जिससे वो गरीबी से मुक्त हो जाता है। इसलिए अपने छठे संकेत में भगवान शिव आपसे कहना चाहते हैं कि हे मेरे भक्त, अपने अहंकार को तुरंत ही त्याग दे। सातवां, अध्यात्म से दूरी। भगवान शिव को योग और ध्यान का प्रतीक माना जाता है। वे हमें बताते हैं कि जीवन में आध्यात्मिकता का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब व्यक्ति केवल भौतिक सुखों के पीछे भागता है और आध्यात्मिक विकास को नजरअंदाज करता है तो वो जीवन में संतोष और समृद्धि प्राप्त नहीं कर पाता। आध्यात्मिकता से दूरी व्यक्ति को मानसिक अशांति, असंतोष और गरीबी की ओर ले जाती है। शिव की शिक्षाएं हमें आध्यात्मिक जीवन अपनाने की प्रेरणा देती है जिससे व्यक्ति अपने जीवन को संतुलन और समृद्ध बना सकता है। आठवां, कर्मों का प्रभाव। भगवान शिव कर्मों के सिद्धांत को मान्यता देते हैं। उनके अनुसार व्यक्ति के कर्म ही उसके जीवन की दिशा तय करते हैं। यदि व्यक्ति गलत कर्म करता है या अपने कर्तव्य से मोह मोड़ता है तो वो अपने जीवन में गरीबी और दुख का सामना करता है। शिव की शिक्षाएं हमें सही और नैतिक कर्म करने की प्रेरणा देती है। शिव का संदेश है कि व्यक्ति को सदैव धर्म, सत्य और नैतिकता के मार्ग पर चलना चाहिए। गलत कर्मों का परिणाम सदैव नकारात्मक ही होता है जो व्यक्ति को जीवन में गरीबी की ओर धकेल देता है। इसलिए शिव अपने आठवें संकेत में कहना चाहते हैं कि अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए और अपने कर्म हमेशा सही रखिए। नौवां, ध्यान और साधना की कमी। भगवान शिव ने ध्यान और साधना को जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। वे स्वयं आदि योगी है जिनके द्वारा योग
और ध्यान की परंपरा का आरंभ हुआ। ध्यान और साधना के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को शुद्ध और स्थिर बना सकता है। जब व्यक्ति ध्यान और साधना नहीं करता तो उसका मन अस्थिर हो जाता है और वो जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले पाता है। ध्यान और साधना की कमी से व्यक्ति को मानसिक, भौतिक और हर एक रूप से कमजोर बनना पड़ता है, जिसके वजह से उसके जीवन में गरीब आती है, गरीबी बढ़ती ही रहती है। भगवान शिव की शिक्षाएं हमें अनुशासन देती है और ध्यान का महत्व समझाती है, जिससे हमें अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत कर सके। 10वां, सकारात्मक दृष्टिकोण की कमी। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण का होना अत्यंत आवश्यक है। जब व्यक्ति नकारात्मक विचारों में उलझा रहता है तो वो अवसरों को पहचानता नहीं है और उनका लाभ नहीं उठा पाता है, वो असमर्थ हो जाता है। नकारात्मक सोच व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है और उसे गरीबी में धकेल देती है। शिव का ये संदेश है कि जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और हर परिस्थिति में आशावादी बने रहना चाहिए। सकारात्मक दृष्टिकोण से व्यक्ति के जीवन में आने वाले हर कठिनाइयों का सामना वो दृढ़ निश्चय के साथ कर सकता है और तभी मैं पूरे मन भाव से उसका साथ देता हूँ और उसके जीवन में आने वाले हर एक संकट का निवारण करता हूँ। निष्कर्ष, भगवान शिव की शिक्षाएं हमें ये सिखाती है कि गरीबी केवल भौतिक सांसदों की कमी की नहीं है, बल्कि मानसिक, आध्यात्मिक और कर्मों से भी गहरा संबंध है। यदि व्यक्ति अज्ञानता, आलस्य, अहंकार और नकारात्मक सोच जैसी गलतियां करता है तो वो जीवन में समृद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान शिव का ज्ञान और संकेत हमें इन गलतियों से बचने और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है, जिससे हम जीवन में समृद्धि और शांति प्राप्त कर सकते हैं। और आप अब सभी लोगों को मैं तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आपने यहाँ तक इन संकेतों को सुन लिया है तो आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण तो होगी ही, लेकिन साथ ही आपके जीवन में सुख और समृद्धि आने ही वाली है। आप बस तैयार रहिए। अगर आप अपनी मनोकामनाओं की ध्वनि को इस ब्रह्मांड में और तेजी से पहुंचाना चाहते हैं तो शाम सदाशिव इस नाम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब के बटन को दबाइए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है, इसका आपको कोई पैसा नहीं लगता। शाम सदाशिव, हर हर महादेव।